सारे प्लैनेट्स का टूर स्टार्ट करूंगा. सो द फर्स्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम मर्क्यूरी. मर्क्यूरी जो है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और ये सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है. बट व्हाट इफ आई से कि ये सन के इतने क्लोज होने के बावजूद भी इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. एम आई राइट? मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है सन के इतने क्लोज होने के बावजूद भी. इसका रीजन ये है कि मर्क्यूरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट. अगर मर्क्यूरी पर कोई एटमॉस्फेयर होता तो वो एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता, यानी कि जितनी भी हीट जितनी भी यूवी रेज सन से आती वो सारी इसके सरफेस में ट्रैप हो जाती, इसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती. बट यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ना होने के कारण क्या होता है, जितनी भी हीट जितनी भी यूवी रेज सन से आती हैं वो सारी इसके सरफेस पर लगकर डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट कर जाती हैं. और इसी रीजन की वजह से मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट नहीं बन पाता सन के इतने क्लोज होने के बावजूद भी. तो अगर मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है तो कौन सा होगा? The Earth's twin, the morning and evening star, the wheeled planet. Venus is the hottest planet of our solar system. अब वीनस के इतने ज्यादा गर्म होने का क्या रीजन है? वीनस के ऊपर एक थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, जिस एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं. ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अपने अंदर हीट ट्रैप करने की एबिलिटी रखती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये सारी गैसेस. और यहाँ पर इन सारी गैसेस के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स भी पाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है एक थिक ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी ट्रैप हो जाती है. इसी रीजन की वजह से हम इस प्लैनेट को कहते हैं द व्हील्ड प्लैनेट. और इसकी एक यूनिक बात मैं आपको बताऊं, हम अर्थ पर रहते हैं. अर्थ पर हमने देखा है सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में और सनसेट होता है वेस्ट डायरेक्शन में. बट जो वीनस है, वीनस का रोटेशन अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिस वजह से यहाँ पर सनराइज तो होता है वेस्ट में और सनसेट होता है ईस्ट में. तो वीनस के बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट कौन सा होगा? एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस व्हिच वी कॉल इट आवर होम, द अर्थ. अर्थ पर हम रहते हैं, अर्थ पर हमारा घर है. अपने घर की बातें लगभग सबको पता ही होती हैं. सेम ऐसे ही अर्थ के बारे में भी हमें काफी ज्यादा नॉलेज है, जैसे कि अर्थ पर हमारे रहने लायक अप्रोप्रिएट वेदर कंडीशंस हैं. अर्थ पर हमारे लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अर्थ पर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए ओजोन लेयर भी है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पूरे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लैनेट है अर्थ जहां पर वाटर अपनी तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड एज इन ग्लेशियर्स, लिक्विड एज इन ओशंस एंड गैस एज इन क्लाउड्स. तो अर्थ के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्लैनेट द रेड प्लैनेट मार्स. मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से हम जानते हैं क्योंकि ये प्लैनेट जो है इसकी सॉइल में आयरन ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, जिस वजह से यहाँ की एक रेडिश ऑरेंजिश कलर की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है अगर हम स्पेस से देखें तो. और आयरन ऑक्साइड बेसिकली वही सब्सटेंस होते हैं जो हमने देखा होगा किसी लोहे की चीज पर जब जंग लग जाता है, एक रस्टिंग की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो वो लेयर के अंदर जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वही हमारे आयरन ऑक्साइड्स होते हैं. और वही सब्सटेंस मार्स की मिट्टी में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से एक रेडिश अपीयरेंस आती है इस प्लैनेट की. और मार्स पर हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी प्रेजेंट है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स. ओलंपस मॉन्स माउंटेन इतना ज्यादा ऊंचा है कि अगर कोई इंसान उस माउंटेन के टॉप पर पहुंच जाए और वहां से मार्स के सरफेस पर कूदने की कोशिश करे तो वो इंसान मार्स के सरफेस पर लैंड करने की जगह स्पेस में फ्लोट करने लग जाएगा, क्योंकि ओलंपस मॉन्स जो माउंटेन है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, उसकी हाइट काफी ज्यादा है. और दूसरी चीज, मार्स की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम है. तो यहाँ तक हम जितने भी प्लैनेट्स देख रहे थे सारे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे. सॉलिड प्लैनेट्स हम इन्हें कहते हैं, यानी कि हम इजीली इन प्लैनेट्स पर खड़े हो सकते हैं. बट इसके आगे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे हमारे गैसियस प्लैनेट्स हैं, यानी कि वो मेनली गैसेस से बने रहते हैं. सो द फर्स्ट गैसियस प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर. जुपिटर इज आल्सो नोन एज द गैस जायंट. इसको हम गैस जायंट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये जो प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है और मेनली गैसेस से बना हुआ है. इसकी एक बैंडेड अपीयरेंस हमें दिख रही है, यानी कि हमें कुछ लेयर्स मूव करती हुई दिख रही हैं, कुछ क्लॉकवाइज और कुछ एंटी क्लॉकवाइज. ये जो लेयर्स हैं दीस आर एक्चुअली गैसेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, जो कि कभी आपस में मिक्स नहीं होती. जैसे पानी के अंदर हम ऑयल को डाल दें तो वो दोनों सब्सटेंसेस कभी मिक्स नहीं होते ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज. सेम ऐसे डिफरेंट डेंसिटी की गैसेस भी कभी आपस में मिक्स नहीं होती और ऐसे जुपिटर के ऊपर लेयर फॉर्म कर देती हैं, जिस वजह से इसकी एक बैंडेड अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है. और इसके साइज की मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेट बिग स्पॉट है, इसका नाम है द जायंट रेड आई.
ये जो द जायंट रेड आई है ये बेसिकली गैसेस का एक स्टॉर्म है, गैसेस का एक हरिकेन है जो कि नियरली पिछले 300 सालों से जुपिटर के सरफेस पर आ रहा है और इस स्टॉर्म में ही सोलली हमारी 3 अर्थ फिट हो सकती है, इतना ज्यादा ह्यूज है। खाली जुपिटर के इतने से हिस्से में 3 अर्थ फिट हो सकती हैं, तो पूरे जुपिटर के अंदर क्या लगता है कितनी अर्थ फिट हो जाएंगी? अप्रोक्सीमेटली 1300 अर्थ कैन फिट इनसाइड द जुपिटर। और अगर जुपिटर का कंपैरिजन मैं सन से करूं तो सन के अंदर ऐसे नियरली 1000 जुपिटर्स फिट हो सकते हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कितने ज्यादा ह्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ साइज। तो जुपिटर के बाद हमारा नेक्स्ट प्लैनेट सैटर्न। सैटर्न हमें काफी अनफेमिलियर लग रहा होगा इस स्लाइड में, क्योंकि सैटर्न के रिंग्स जो हैं वो नहीं हमें दिख पा रहे। एक्चुअली जो सैटर्न के रिंग्स होते हैं वो सैटर्न का पार्ट नहीं होते, बल्कि आइस, डस्ट और रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो कि सैटर्न की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से सैटर्न के आसपास एक डिस्क का फॉर्मेशन कर देते हैं। और सैटर्न के रिंग्स में ही सैटर्न के नियरली 60 मून्स एम्बेडेड हैं, 60 मून्स, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट से कहीं ज्यादा हैं। थोड़े टाइम पहले तक जुपिटर के सबसे ज्यादा मून्स फाउंड किए गए थे, बट राइट नाउ सैटर्न के सबसे ज्यादा मून्स हैं जो कि इसके रिंग्स में एम्बेडेड हैं। और सैटर्न जो है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लोएस्ट डेंसिटी का प्लैनेट है। लोएस्ट डेंसिटी का मतलब ये कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मान लीजिए मेरे पास एक काफी ज्यादा बड़ा स्विमिंग पूल है और इस स्विमिंग पूल के अंदर मैं सैटर्न को डुबाना चाहूं, तो सैटर्न उस पूल में डूबेगा नहीं बल्कि उसके सरफेस पर फ्लोट करता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटर्न की जो डेंसिटी है वो पानी से भी कम है। सबसे लोएस्ट डेंसिटी का प्लैनेट है ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सबसे हल्का प्लैनेट है। तो सैटर्न के बाद अब जो रिमेनिंग हमारे 2 प्लैनेट्स हैं यूरेनस एंड नेपच्यून, उन्हें हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट्स। ब्लू प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है इन प्लैनेट्स को क्योंकि ये मेनली मीथेन गैस से बने रहते हैं, जिस वजह से यहाँ की अपीयरेंस एक ब्लूइश ग्रीनिश कलर की हमें दिखती है। सो द फर्स्ट ब्लू प्लैनेट यूरेनस। यूरेनस जो है काफी वियर्ड प्लैनेट है, काफी अजीब प्लैनेट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूरेनस के ऊपर अगर हम पहुंच जाएं तो हमें वहां पर एक सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आएगी और रॉटन एग लाइक स्मेल। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरेनस के ऊपर एक गैस प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, और उस गैस की वजह से दिस प्लैनेट स्टिंक्स वेरी बैडली। काफी ज्यादा बदबूदार बन जाता है ये प्लैनेट ड्यू टू हाइड्रोजन सल्फाइड। और एक अजीब चीज इसकी, जैसे और प्लैनेट्स आपने देखे हैं, एक लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर रोटेट करते हुए सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। बट जो यूरेनस है, यूरेनस के एक्सिस ऑफ रोटेशन में एक 98 डिग्रीज का टिल्ट है, जिस वजह से ये एक लट्टू की तरह ना घूम के बल्कि एक बेलन की तरह रोल होता हुआ सन के आसपास चक्कर लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लैनेट है सन की तरफ झुक के, सन की तरफ नमस्कार करता हुआ सन के आसपास चक्कर लगाता है। यूरेनस के बाद लास्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का नेपच्यून। मैंने कहा लास्ट प्लैनेट। लास्ट प्लैनेट से मेरा ये मतलब हुआ कि ये जो प्लैनेट है हमारे सन के सबसे फार एंड पर है, सन से सबसे दूर है ये प्लैनेट, जिस वजह से यहाँ पर सन की हीट, सन की लाइट नहीं पहुंच पाती और यहाँ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस रहती हैं। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जैसे कि यहाँ के जो टेम्परेचर्स हैं वो अराउंड -178 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो विंड्स हैं वो अराउंड 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो यहाँ तक होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स। इसके बाद एक लास्ट चीज देखने के लिए हम वापस अर्थ के पास जाएंगे और अपने सबसे नेबरिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से मिलेंगे, एंड दिस इज आवर मून। मून का रियल नेम पता है आप लोगों को? व्हाट इज द रियल नेम ऑफ मून? चंद्रमा, चंद्रमा, ऐसी चीजें ध्यान में आ रही होंगी। बट जो मून है इसका रियल नेम है लूना। इसका साइंटिफिक नेम है लूना। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब की नेचुरल सैटेलाइट्स को हम मून ही कहते हैं, बट जो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है हमारा अपना मून, इसका नाम है लूना। और ये जो लूना है एक मिरर की तरह एक्ट करता है, यानी कि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे तक पहुंचाता है, जिस वजह से पूरे मंथ मून हमें कुछ इस तरीके का नहीं दिखता। मून हमें कुछ इस तरीके का दिखता है।